मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को देश का सबसे ज्यादा कुंठित, हताश और निराश नेता बताया है। सीएम शिवराज ने कहा कि देश में कोई उनके नहीं सुन रहा तो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। राहुल अपरिपक्व हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है। बस आपको एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, फिर देश खुद जलने लगेगा। गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता। देश विरोधी बयान, केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जब श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं यूएसए की यात्रा पे था। मुझसे एक सवाल पूछा था वहां के पत्रकारों ने कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है। मैंने कहा वो कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। हमने कभी भी विदेश में जाके देश की आलोचना नहीं की, लेकिन एक कुंठित व्यक्ति से, हताश और निराश व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। आश्चर्य है, इसी नेता को कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं। फिर तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। तो फिर तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है, ये कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के इस बयान पर। राहुल गांधी ने, आपको बता दें, एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि देश में जिस तरह से केरोसिन फैलाया जा रहा है, इसमें बस एक चिंगारी लगाने की जरूरत है। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था। अब उनके इस बयान पर आपको बता दें, सियासत देश में जमकर शुरू हो चुकी है। राहुल की चिंगारी पर सीएम शिवराज ने बयान दिया है कि अब ऐसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है, साथ ही उनकी देशभक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर सवाल उठते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। जिस तरह से राहुल गांधी का ये पूरा बयान आया, 7 समंदर पार उन्होंने बयान दिया है, इस पर अब लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी टिप्पणी कर रहे हैं और कहा है कि ये उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाता है। क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का ये बयान राष्ट्रनिष्ठा से जुड़ा हुआ है और वो मंच सही प्लेटफॉर्म नहीं था इस तरह का बयान देने के लिए? देखिए, मैं तो आप बुद्धिजीवियों के बीच रहता हूं दिन भर। मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है जी। हमारे देश में एक चुनावी लोकतंत्र है जी। तो चुनावी लोकतंत्र होने के कारण जो दल भी सत्ता में रहेगा, विपक्ष उसकी सरकार की आलोचना करेगा और करता है। बिल्कुल, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये करते करते हम भारत की आलोचना तो नहीं करते, क्योंकि सरकार अलग चीज है और देश अलग है। तो सरकार और देश का अंतर तो समझना होगा ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत पाकिस्तान हो गया है या उसके जैसा हो गया है जी, या भारत में चारों तरफ केरोसिन पड़ा है। आप हमारी बिल्कुल बोलिए कि भाई मोदी सरकार की इन नीतियों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उससे नुकसान हो रहा है जी, या उनके। लेकिन साहब, ये भारत शब्द जैसे ही आता है जी, तो हम लोग सब एक हैं कि नहीं है, बताइए। भारत के संविधान में हम लोग सब काम करते हैं कि नहीं करते? तो भारत को थोड़ा ना डिमीन किया जाता है जी। तो आप अपनी लगातार हो रही हार से इतने कुंठित हो जाइए कि देश को आप अपशब्दों का प्रयोग करिए, देश को आप हल्का दिखाइए किसी पटल पर जाकर। ये तो किसी देश का नागरिक नहीं करता। हर देश में विभिन्न दल सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। लेकिन कभी आपने देखा किसी देश का कोई नेता आकर अपने देश की बुराई कर रहा हो कहीं पर जाकर? इवन पाकिस्तान में लोग लड़ते हैं, लेकिन यहाँ आके कैसे एक हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए? तो हमें दुख इस बात का होता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी की आलोचना करते करते भाजपा की लगातार जीत से परेशान होकर इतने कुंठित क्यों हो गए साहब कि आपकी देशभक्ति तक डोल गई?
आप देश पर सवाल, देश के अस्तित्व पर और देश पर सवाल करने लग गए। तो मुझे लगता है इस अंतर को उनको समझने की जरूरत है, इसीलिए अपरिपक्व नेता है, बहुत निराशाजनक उनका वक्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश के नाम से नहीं बोलना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सरकार और देश का अंतर समझेंगे राहुल गांधी तो भविष्य उज्जवल है, नहीं तो वाकई में जैसा शिवराज जी ने कहा, भगवान ही मालिक है। जी हितेश जी, लेकिन उनका जो ये पूरा बयान आया है, जिस तरह से उन्होंने एक पूरे कार्यक्रम के दौरान अपनी ये बातें कही, उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाह रहे थे, कुछ और कह गए, या फिर आपको लगता है कि जो बयान दिया गया है वो ऐसे मंच पर दिया गया है जो वैश्विक स्तर पर, इस वजह से आप उन पर हम कह सकते हैं एक जो बीजेपी की टिप्पणी है वो यहाँ पर आई है? देखिए, किस मंच पर दिया गया ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किस हैसियत से दिया गया ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए ना वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ना किसी सरकारी पद पर हैं, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम किस कैपेसिटी से आमंत्रित थे। पर एनीवे, यदि वो आमंत्रित थे तो उनको बोलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। भाई सब लोग प्रोफेसर तक जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन सब अपने देश को कोई बुला भला नहीं कहता, ये हम कहना चाहते हैं। तो उनके वक्तव्य से जो देश से संबंधित अपमानित करने वाला उनने वक्तव्य दिया है, उससे हम लोग हताश और निराश हैं। ऐसा ही वक्त आपको ध्यान दो, कमलनाथ जी ने कहा था कि पूरा भारत बदनाम हो चुका है। आपको याद होगा ना, आप निकाल के देखिए, पिछले साल की बात है। तो हमने उसको भी कंडेम किया था। वही उसके ठीक उलट यही शिवराज सिंह चौहान जी जब विदेश यात्रा पे थे तो उनसे कहा गया कि अंडर अचीवर हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो उन्होंने खंडन किया था कि साहब मुझे आलोचना करनी होगी, मैं करूंगा, वो मेरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री की आलोचना। बिल्कुल, हमने सीएम शिवराज की बाइट भी दर्शकों को सुनाई, जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। हितेश जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। अजीत जी, राहुल गांधी का जिस तरह से बयान आया है, एक वैश्विक मंच पर उन्होंने बयान दिया है कि भारत में सिर्फ केरोसिन छिड़कने की जरूरत है, फिर चिंगारी लगती है तो देखिए क्या होता है। अब इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जवाब दिया है पलटवार करते हुए, और कहा कि भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है अजीत जी कि इस तरह के मंच पर भारत को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, क्या आप उनके इस बयान का समर्थन करते हैं? क्योंकि बीजेपी पुरजोर विरोध करते हुए कह रही है कि ये देश की छवि को खराब करने वाला बयान है। देखिए, आप पहले तो मैं उस बयान को मैं संशोधन कर दूं जो आपने पढ़ा है जी। उन्होंने कहा है पूरे देश में केरोसिन छिड़क चुका है जी, और इसमें गलत क्या कहा है? आज हमारे नीमच के मनासा में ही घटनाक्रम घटित हुआ है। आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने कवर किया होगा उसको, ऐसी अपेक्षा है मुझे। बिल्कुल किया जी, उनका बयान भी हम जानते हैं। आप मेरी प्लीज बात हो जाए। बिल्कुल बात पूरी। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी उसको देखा होगा, और वो बुलडोजर उस आरोपी के घर पे जाके क्यों वापस आ गया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री का पति था। इसलिए ये मॉब लिंचिंग के मामले मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। शिवराज सिंह अपनी स्थिति देख नहीं रहे, नरेंद्र मोदी के समकक्ष पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनका सपना प्रधानमंत्री की कुर्सी को टारगेट पे है, इसीलिए वो राष्ट्रीय नेता के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं। अब आप आइए भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका नेता नरेंद्र मोदी विदेश में जाके कहते हैं कि 2014 से पहले भारत देश में लोग पैदा होने से पहले शर्म करते थे। ये स्थिति नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी ने भारत के बाहर जाके हमेशा भारत को 2014 से पहले के भारत को क्रिटिसाइज किया है, जिसमें अटल बिहारी की भी सरकार रही है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नेताओं की सरकार रही है। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। आज अगर राहुल गांधी जी ने आईना दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं तो आग्रह करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह जी से सब इसका विचार करें कि ये भारत में हो क्यों रहा है। आज अगर राहुल जी जाके वहां गलत बयानी करते या छुपाने का प्रयास करते, तो परंतु दूसरी मीडिया तो इंटरनेशनल मीडिया तो लिख रही है, एक्सपोज कर रही है। अगर मनासा में एक गरीब व्यक्ति को मार दिया जाता है जैन समाज के, तो उसको कौन छुपाएगा? चलिए, वरिष्ठ नेता बीजेपी से डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। हितेश जी, आपने कथन सुना होगा, अजीत भदौरिया ने कहा है कि ये तो पीएम मोदी ने भी किया है। 2014 के पहले जो भारत की स्थिति थी उसे लेकर वैश्विक मंच पर वो भी गए हैं, तो जब हमारे नेता ने कहा तो इसमें गलत क्या है? जवाब दें। देखिए, आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार भी उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जो अजीत भदौरिया कह रहे हैं। अजीत भदौरिया ने क्या कहा? ये नरेंद्र मोदी जो भाजपा का नेता है, आप भी नहीं बोल पा रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
जी, उनके आरोपों पर आप क्या कहेंगे हितेश जी, जो उन्होंने कहा है, इस पर आपसे जवाब चाहते हैं। मैं इसी में बोल रहा हूँ, आप खुद सुनिए समझिए साहब, मुझसे मत पूछिए आप जी। क्या भारत के प्रधानमंत्री को इस प्रकार के शब्दों से, जब राहुल गांधी की नहीं समझ में आ रहा तो अजीत भदौरिया जैसे छोटे मोटे नेता क्या समझेंगे इस बात को? भाई उनका नेता ही ऊटपटांग बातें कर रहा है जी। एक कोई आपराधिक घटना हो जाती पर केरोसिन पड़ा हुआ है, तो सरला मिश्रा को जब आपने जला के मार डाला तो केरोसिन से कि पेट्रोल से कि डीजल से, क्या डाला था आपने? नैना साहनी के टुकड़े टुकड़े किए थे तो क्या डाला था? पेट्रोल डाला था, डीजल डाला था, क्या डाला था उस तंदूर में कांग्रेसियों ने? ये विचित्र बातें करते हैं। किसी आपराधिक घटना को क्या आप भारत देश से जोड़ देंगे? भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए इसकी उसकी ऐसे शब्दों का या उच्चारण का प्रयोग करेंगे? बहुत शर्मनाक स्तर है। इसीलिए बता रहे हैं ये कुंठित लोग हैं, इनको सत्ता से दूर रहने की आदत नहीं है, और हो गए तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए घर में। अपनी माँ बहनों से घर में कैसे बात करते होंगे भाई, जो भारत का। चलिए, तो लग रहा है कि ये जो बात है वो किसी और दिशा में जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।